चलो तो अब आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक। इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि ये एक रिवर है। ठीक है, हाँ। ये एक रिवर है। कुछ ऐसी होगी रिवर, क्यों भाई? हाँ। अगर एक रिवर का क्रॉस सेक्शन लोगे तो कुछ ऐसा होगा। अच्छा। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, ये हो गई रिवर हमारी। हाँ। अब हम ये मान लेते हैं कि इसकी ब्रेथ तो सेम होगी। रिवर की ब्रेथ तो एक सेम होती है यूजुअली। एक इस क्रॉस सेक्शन में इसकी ब्रेथ सेम है, तो ये भी बी है और ये भी बी है। ठीक है, ये बात और है कि इसकी ये जो है यहाँ डेप्थ जो है यहाँ पे D1 है और यहाँ पे डेप्थ D2 है। ठीक है, ठीक। ये डेप्थ D2 है। ये पॉइंट A है और ये B सेट इसका पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे जो वाटर इंटर हो रहा है इधर से, ये कितने ये क्या हो रहा है, V1 की स्पीड से हो रहा है, और इधर से जो वाटर बाहर आ रहा है वो V2 की स्पीड से हो रहा है। ठीक है, तो एरिया एट पॉइंट ए, एरिया एट एट पॉइंट ए ए। कितना हुआ? एरिया इज इक्वल टू B इंटू D1। ठीक है, ठीक है सर। और यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या हो गया फिर, एरिया एट पॉइंट बी कितना हुआ? पॉइंट बी ये हो जाएगा B इंटू D2। ठीक है, हाँ। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग, पर सेकेंड, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकेंड। फ्लोइंग एट पॉइंट ए कितना हो गया? वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, इंटू बी। ये हो जाएगा। हाँ, अगर इसको तुम A1 ले लो, मतलब B इंटू D1 इज इक्वल टू A1 और A1। इट इज A2, तो वॉल्यूम एट पॉइंट A हो गया A1 इंटू और A2। A1B1। वॉल्यूम ऑफ वाटर एट पॉइंट A इज, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग एट पॉइंट A इज A1 इंटू B1। ठीक है, क्योंकि इस वेलोसिटी ऑफ वाटर जो पॉइंट ए जो है, एज वेलोसिटी ऑफ वाटर एट पॉइंट ए इज V1, तो वॉल्यूम हो गया A1 एरिया इंटू V1। ठीक है, ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग एट पॉइंट B
ठीक है, एंड क्योंकि वेलोसिटी ऑफ वाटर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू V2, तो यहाँ पे कितना हो ठीक। गया, इसका एरिया हो गया A2 B इंटू Into V2. है ना, और ये हो गया हमारे पास A2 इंटू V2, ठीक है। अब फिर वही मास ऑफ वाटर mass of water at point A is equal to mass of water at point B, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कितना, ए पे हो गया A1 B1 इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू A2 B2 इंटू डेंसिटी, है ना। डेंसिटी कैंसिल हो गए, और A1 क्या है, B इंटू D1 इंटू V1 इज इक्वल टू A2 क्या है, B इंटू D2 इंटू V2, ठीक। अब ये B और B कैंसिल हो गए, तो क्या हो गया हमारे पास, D1 इंटू V1 इज इक्वल टू D2 इंटू V2, ठीक है। या हम ये लिख सकते हैं कि V1 अपॉन D1 V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1, ये डेप्थ है, ठीक है। D इज डेप्थ, V इज वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हो गया डेप्थ एट पॉइंट B अपॉन डेप्थ एट पॉइंट A, ठीक है। ये हो गया वाटर के केस में। ये तो इतना, डिड यू राइट इट डाउन? लिख लिख लो। अब इसमें अगर तुम वेलोसिटी निकालना चाहो V2, तो आप ये तो फॉर्मूला तुम कैसे भी अरेंज कर लो यार उससे, should I do it for you? अगर यहाँ पे तुम्हें V2 निकालना है सपोज, तो क्या अच्छा, करोगे? V1 अपॉन हाँ बोलो। V2 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1, ठीक। तो V2 हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा D1 अपॉन V1 अपॉन D2, ये D2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी एट पॉइंट B इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ पॉइंट A into velocity at point A upon depth on point B, ठीक। दिस इज व्हाट वी हैव, ओके। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक्सप्लेन बाय विद द हेल्प ऑफ रनिंग वाटर, ये रिवर है, ठीक है, रिवर। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी with reference to river water, ठीक है। ठीक। ये हुआ, ओके फाइन। ऑन दैट डे इसको should I rub this? यस सर। ओके। अब हमने उस दिन पढ़ा था, मैंने बताया था कि देयर आर
three type of energies, na? Hmm. Liquid has three type of energies. Liquid has three type of energy. Potential, kinetic, pressure. Yes. तो ये पहला हुआ हमारा प्रेशर एनर्जी, Pro- फिर हुआ हमारा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और फिर ये हुआ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. उफ, भगवान. अब अगर 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 अब हम पोटेंशियल अब अगर हम प्रेशर एनर्जी की बात करें तो ये एक कंटेनर है. ठीक है. यहां तक ये पानी फील्ड है इसमें. देख, ये एक पिस्टन है. ठीक. ठीक. इस पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए है. क्रॉस सेक्शनल एरिया ए. ठीक. आपने और वाटर इधर से इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा होगा. ये प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर इधर. ठीक है. ये P लग रहा है इसके ऊपर प्रेशर. तो ये प्रेशर जो है, ये प्रेशर से ये जो पिस्टन है सपोज खिसक के यहाँ पे आ जाता है. ठीक है. ये इधर आ गया खिसक के ड्यू टू दिस प्रेशर. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसको बोलेंगे x. ठीक. ओके. तो अब इस डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डी. क्यों? मतलब इन पुशिंग पिस्टन फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 मतलब फॉर डिस्प्लेसमेंट x, वर्क डन कितना हुआ, दैट इज इक्वल टू F इंटू डी. ठीक है. या अगर आज की भाषा में देखें तो F इंटू एस डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. अब प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, है ना. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो P इंटू ए इंटू एक्स. तो वर्क डन कितना हो गया, P इंटू ए इंटू एक्स. ठीक है. ये हो गया. अब ये तो वर्क डन हुआ, है ना.
और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट, ये वर्क डन हो गया, प्रेशर, ओके ओके ओके, तो वर्क डन इज स्टोर्ड इन टर्म ऑफ मास. तो वर्क डन इज स्टोर्ड इन द मास, ठीक है, ऑफ ए लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी. अब मास क्या हो जाएगा इसका, वर्क डन इज स्टोर्ड, वर्क डन is stored in mass. मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम हो गया A इंटू एक्स इंटू रो इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी. ठीक है, ये लिख लेना. वर्क डन इज स्टोर्ड इन मास, ए एक्स, एक्स इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो वॉल्यूम हो गया डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी. ठीक है, और वर्क डन ये हुआ. तो अब ये हो गया प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास कितना हुआ, मतलब वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर एनर्जी हो गया यहाँ पे. वर्क डन इज इक्वल टू दिस, इट इज इक्वल टू प्रेशर एनर्जी एंड दैट इज स्टोर्ड इन द मास ए एक्स रो. ठीक है, ये प्रेशर एनर्जी के बराबर हो गया, प्रेशर एनर्जी. तो अब प्रेशर एनर्जी, तो अब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास कितना हुआ, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रेशर एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास, pressure energy per unit mass is equal to P into A into X upon A into X into rho. अब ये AX से X कैंसिल हो गए तो P अपॉन रो, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास इज इक्वल टू P अपॉन रो के बराबर हो गई. ठीक है, ठीक है. Pressure energy per unit mass of liquid is this P upon rho, and pressure energy, एंड फिर होता है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ये तो मास के डिफरेंस में आ गया. अब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू P इंटू A इंटू एक्स अपॉन ए एक्स. ये कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू P. तो प्रेशर के बराबर हो गया. ठीक है, P के बराबर हो गया. ठीक है, तो वी कैन राइट हेयर कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम
is equal to hydrostatic pressure of liquid. मतलब ये जितना प्रेशर यहाँ पे डाल रहा होगा, वाटर इस पॉइंट पे जितना प्रेशर डाल रहा होगा ना, उसके बराबर होगी ये H. भाई प्रेशर आप यहाँ प्रेशर कैसे निकालोगे? इस पॉइंट H पे प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू H रो G ना. तो इट मींस प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू H रो G. P के बराबर होगी. प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ लिक्विड. ठीक है. ठीक है. तो ये हो गई हमारी प्रेशर एनर्जी. इसके बाद फिर क्या आता है? फिर आता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. ठीक है. ठीक है. तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड पर यूनिट वॉल्यूम is equal sorry, per unit mass, not per unit mass, is equal to m into gh upon m is equal to gh के बराबर हो गई. ठीक है. और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड पर यूनिट मास पर यूनिट मास हो गई यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर अपॉन m. तो m कैंसिल हो गया, इट बिकम्स हाफ v स्क्वायर. ठीक है. तो भाई है ना. हाँ. तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिट मास ऑफ लिक्विड is equal to m. liquid mass of unit mass of liquid contains energy is equal to पर यूनिट मास प्रेशर एनर्जी कितनी है? P अपॉन रो प्लस पर यूनिट मास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? G इंटू H. और पर यूनिट मास काइनेटिक एनर्जी कितनी है? दैट इज हाफ v स्क्वायर. तो ये हो गया यूनिट मास ऑफ लिक्विड कंटेनिंग एनर्जी इज टोटल एनर्जी इज इक्वल टू दिस.
ठीक है, P अपॉन रो प्लस G इंटू GH इंटू हाफ V स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया? हाँ आ गया हम्म, आ गया वेरी इंटेलिजेंट, तुमको सब समझ में आ गया। मैंने लिख भी लिया हाँ? मिटा सकते लिख लिया मैंने ओके